महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, धरती कांप रही थी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। तभी अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मुझे ना राज्य चाहिए, ना विजय और ना ही ऐसा सुख जो अपने लोगों के रक्त से मिले। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया उसी को दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है। श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते थे कि इस संसार में जो दिखाई देता है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आज ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो मेहनत कम और परिणाम की चिंता ज्यादा करते हैं। अगर इंसान पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करे तो भगवान खुद उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बस करते रहिए, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। फिर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तब श्री कृष्ण बोले, क्रोध, क्योंकि क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। दोस्तों, आज कितने रिश्ते सिर्फ गुस्से की वजह से टूट जाते हैं। कितने लोग एक पल के क्रोध में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। फिर श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज इंसान बाहर से नहीं, अपने ही मन से हार रहा है। डर, तनाव, नकारात्मक सोच, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। लेकिन अगर मन शांत हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लूंगा। इसका मतलब केवल भगवान का अवतार लेना नहीं है, बल्कि जब भी आप सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं तब कृष्ण आपके भीतर जाग जाते हैं। दोस्तों, गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जब इंसान हार मानने लगता है, गीता उसे लड़ना सिखाती है। जब इंसान टूटने लगता है, गीता उसे संभालना सिखाती है। और जब इंसान घमंड करने लगता है, गीता उसे सच्चाई दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। अगर जीवन में दुख आए तो टूटो मत, अगर सफलता मिली तो घमंड मत करो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन और अपने धर्म का पालन करो। इसके बाद अर्जुन का डर खत्म हो गया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और सत्य के लिए युद्ध किया। दोस्तों, शायद यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर आपको श्री कृष्ण की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।